हेलो दोस्तों, आज हम मैथिली विषय के पाठ और लेखक के नाम लेकर के आए हैं जो गद्य खंड से होगा, जो 12वीं विषय के हैं, 12वीं क्लास के हैं। मैथिली विषय है जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो हम आज पाठ और लेखक के बारे में ट्रिक बेसिस करवाएंगे, जो आप देख करके एक बार में याद रख सकते हैं कि एग्ज़ाम में कौन पाठ आया, कौन उनके लेखक आया हुआ है। आसानी पूर्वक आप इसका जवाब दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैथिली विषय गद्य खंड पाठ लेखक नाम है, जैसे कि है ज्योतिरीश्वर। ज्योतिरीश्वर के लेखक ऋतुवर्णा। उसी तरह से परमेश्वर झा, सीमंतनी। तो ये सब याद रखना थोड़ा आसान नहीं है। हम इसको ट्रिक बेसिस पे आपको लेकर के चलते हैं और चुटकी में ये आपको याद हो जाएगा। जैसा कि ज्योतिरीश्वर के द्वारा लिखा गया पाठ है ऋतुवर्णा। ऋतुवर्णा के लेखक देखिए, ऋतुवर्णा के लेखक कौन है? ज्योतिरीश्वर ऋतुवर्णा के। तो इसको याद कैसे रखेंगे? ज्योति दिख रहा है, ज्योति की ऋतु से याद रह जाएगा ज्योतिरीश्वर। ज्योति की ऋतु क्या याद रखेंगे? ज्योति के ऋतु से याद रह जाएगा ज्योतिरीश्वर। ज्योति की ऋतु क्या याद रखेंगे? ज्योति की ऋतु से याद हो जाएगा ज्योतिरीश्वर। ऋतु पाठ के लेखक है। ज्योतिरीश्वर द्वारा लिखा गया पाठ है ऋतु, यानी ऋतु वर्णन के लेखक ज्योतिरीश्वर। ठीक है, ज्योतिरीश्वर द्वारा लिखा गया पाठ ऋतुवर्णा के लेखक ज्योतिरीश्वर। इसको याद कैसे करेंगे? ज्योति की ऋतु मतलब ज्योतिरीश्वर द्वारा लिखा गया पाठ जो है ऋतुवर्णा। अगला है सीमंतनी के लेखक। किसका? सीमंतनी के लेखक क्या है? सीमंतनी के लेखक कौन है? M परमेश्वर झा। इसको कैसे याद रखेंगे? परमेश्वर की सीमा क्या याद रखेंगे? परमेश्वर की सीमा यानी परमेश्वर मतलब भगवान की सीमा अनंत है, इसलिए सीमंतनी के लेखक परमेश्वर, यानी परमेश्वर द्वारा लिखा गया पाठ है सीमंतनी। तो सीमंतनी के लेखक M परमेश्वर झा। इसको याद रखने के लिए परमेश्वर की सीमा क्या याद रखेंगे? परमेश्वर की सीमा। इसके लिए क्या हो गया? ज्योति की ऋतु परमेश्वर की सीमा। ज्योति की ऋतु परमेश्वर की सीमा। अगला है माँ गंगा की गति। ठीक है, अधोगति के लेखक सर गंगानाथ झा द्वारा लिखा गया पाठ जो है वो क्या है? अधोगति। सर गंगानाथ झा द्वारा लिखा गया पाठ है अधोगति। इसको कैसे याद रखेंगे? माँ गंगा की गति क्या याद रखेंगे? माँ गंगा की गति। माँ मतलब M परमेश्वर झा, डॉक्टर सर गंगानाथ झा। गंगा और इधर है गति, तो गंगा की गति, माँ गंगा की गति यानी अधोगति के लेखक
सर गंगानाथ झा। ठीक है, सर गंगानाथ झा द्वारा लिखा गया पाठ अधोगति। तो माँ गंगा की गति, माँ गंगा की गति, माँ गंगा की गति, अधोगति के लेखक सर गंगानाथ झा, यानी माँ गंगा की गति। अगला है राष्ट्रीय एकता के लेखक, राष्ट्रीय एकता के लेखक, राष्ट्रीय एकता के लेखक कौन है? कुमार गंगानंद, कुमार गंगानंद द्वारा लिखा गया पाठ है राष्ट्रीय एकता का महत्व। राष्ट्रीय एकता का महत्व याद कैसे रखेंगे? कुमार की एकता, कुमार की एकता क्या है? कुमार की एकता, यानी कुमार की एकता। आप देखते होंगे वीर कुंवर सिंह जो है देश को जो आज़ाद करवाए थे वो कैसे एकजुट होकर के, नहीं एकता करके, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? कुमार की एकता। कुमार की एकता मतलब कुमार गंगानंद सिंह द्वारा लिखा गया पाठ है राष्ट्रीय एकता का महत्व। राष्ट्रीय एकता के महत्व के लेखक कुमार गंगानंद सिंह, कुमार गंगानंद सिंह। और इधर राष्ट्रीय एकता को याद रखने की ट्रिक, कुमार की एकता, कुमार की एकता, कुमार मतलब कुमार गंगानंद सिंह और एकता मतलब राष्ट्रीय एकता की महत्व, याद रहेगा। इसको एक बार रिपीट करते हैं, देखिए क्या रिपीट करते हैं। ज्योति की ऋतु, ज्योति की ऋतु परमेश्वर की सीमा, ज्योति की ऋतु परमेश्वर की सीमा, माँ गंगा की गति, कुमार की एकता, कुमार की एकता जग में न्यारा है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। ज्योति की ऋतु परमेश्वर की सीमा, माँ गंगा की गति, कुमार की एकता जग में न्यारा है। ठीक है, इस बात को अब हम रिपीट कर लेते हैं। कैसे रिपीट करेंगे तो देखिए इसमें कैसे याद करेंगे। ज्योति, ज्योति की ऋतु याद रह जाएगा, ज्योति की ऋतु परमेश्वर की सीमा, सर गंगानाथ झा, सर गंगानाथ झा, अधोगति यानी माँ गंगा की गति, माँ गंगा की गति, और कुमार गंगानंद सिंह राष्ट्रीय एकता यानी कुमार की एकता जग में न्यारा है। इस बात को कैसे लिखेंगे? ऐसे यहाँ लिख देते हैं। ज्योति की ऋतु माँ गंगा की गति, कुमार की एकता, कुमार की एकता, परमेश्वर की सीमा, परमेश्वर की सीमा, माँ गंगा की गति, माँ गंगा की गति, और कुमार की एकता, कुमार की एकता जग में न्यारा है। ठीक है, ज्योति की ऋतु परमेश्वर की सीमा, माँ गंगा की गति, कुमार की एकता जग में न्यारा है। ठीक है, अगला चलते हैं। 4 तो याद हो गया होगा। अगला रूना के लेखक क्या है? रूना के लेखक मनमोहन झा, मनमोहन झा द्वारा लिखा गया पाठ रूना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? मन रूना की, मन रूना की,
देखिए, मन रूना की, मन जो है किसका है, मन है रूना की, मन है रूना की, मनमोहन झा द्वारा लिखा गया पाठ। रूना, रूना के लेखक मनमोहन झा, इसलिए इसको याद रखेंगे। मन रूना की, मन जो है किसका है, रूना की, मन रूना की। और क्या है, हाथी के दांत, हाथी के दांत के लेखक, हाथी के दांत के लेखक कौन है, प्रबोध नारायण सिंह, प्रबोध नारायण सिंह, प्रबोध नारायण सिंह द्वारा लिखा गया पाठ हाथी के दांत। तो हाथी के दांत के लेखक प्रबोध नारायण सिंह, प्रबोध नारायण सिंह द्वारा लिखा गया पाठ हाथी के दांत। इसको कैसे याद रखेंगे, नारायण की दांत, क्या याद रखेंगे, नारायण की दांत, यहाँ याद किए। मोहन, मोहन, मनमोहन के रूना, यानी मन रूना की, नारायण की दांत, मन रूना की, नारायण की दांत, ठीक है। प्रबोध नारायण सिंह, यानी नारायण की दांत, दांत मतलब हाथी की दांत। प्रबोध नारायण सिंह द्वारा लिखा गया पाठ जो है वह है हाथी के दांत, इसलिए याद रखेंगे नारायण की दांत, मन रूना की, नारायण की दांत। अगला देखेंगे, लेखक, ठीक है। मैथिली साहित्य में साहित्य नाचारी के लेखक दुर्गानाथ झा श्रीस, कौन है, दुर्गानाथ झा श्रीस, दुर्गानाथ झा श्रीस द्वारा लिखा गया पाठ मैथिली साहित्य नाचारी। इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखेंगे दुर्गा की नाच, क्या याद रखेंगे, दुर्गा की नाच, क्या याद रखेंगे, दुर्गा की नाच, दुर्गा की नाच नाचारी, यानी दुर्गा की नाच मतलब दुर्गानाथ झा के द्वारा लिखा गया पाठ जो है मैथिली साहित्य नाचारी, उसमें नाचारी है इसलिए दुर्गा की नाच। डॉक्टर दुर्गानाथ झा द्वारा लिखा गया पाठ मैथिली साहित्य में नाचारी, तो दुर्गानाथ नाचारी यानी दुर्गा की नाच। अगला देखेंगे, ललका पाग के लेखक, किसके, ललका पाग के लेखक, लेखक है राजकमल चौधरी, क्या है, राजकमल चौधरी। इनके द्वारा लिखा गया पाठ जो है ललका पाग। तो ललका पाग, तो कमल जो होते हैं वो क्या होते हैं, ललका होता है, कमल, 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 लाल, लाल को ही बोलते हैं ललका, यानी कमल ललका। कमल जो है कैसा रंग होता है, लाल, कमल की रंग क्या हो गया, लाल, कमल की रंग लाल, इसलिए राजकमल चौधरी ललका पाग। कमल का रंग जो होगा कैसा होता है, लाल, लाल को ही बोलते हैं ललका, मैथिली में लाल को ललका बोला जाता है, इसलिए राजकमल चौधरी द्वारा लिखा गया पाठ ललका पाग, यानी कैसे याद रखेंगे, कमल ललका, कमल की जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल कमल, ऐसे भी बोलते हैं। इस चार, अगला देखेंगे, इसको रिपीट कर ले एक बार, मन रूना की नारायण की दांत, मन रूना की नारायण की दांत, मन रूना की नारायण की दांत, नारायण, ये बात यहाँ दांत ये याद रखेंगे, नारायण की दांत, मन रूना की नारायण की दांत, दुर्गा की नाच, जग में न्यारा है, क्या क्या बोले, मन रूना की, नारायण की दांत, दुर्गा की नाच, ये तीन हो गया। अगला है राजकमल चौधरी ललका पाग, यानी कमल ललका, इसको यहां जाकर के देखें,
कैसे याद रहेगा? मन रूना की ना, क्या याद रखेंगे? मन जो है रूना की, नारायण की दांत, क्या था? नारायण की दांत, मन रूना की, नारायण की दांत, दुर्गा की नाच, ठीक है। कमल ललका, कमल ललका, तो इसको याद कैसे रखेंगे? मन रूना की, मन जो है रूना की, ठीक है, नारायण की दांत, नारायण की दांत, दुर्गा की नाच, दुर्गा की नाच जग में न्यारा है, ठीक है। अगला है ललका कमल, आगे है जगदीश चंद्र, बड़ा दिनक धूमधाम के लेखक, बड़ा दिनक धूमधाम के लेखक जगदीश चंद्र झा, जगदीश चंद्र झा द्वारा लिखा गया पाठ बड़ा दिनक धूमधाम, बड़ा दिनक धूमधाम, क्या है? बड़ा दिनक धूमधाम, अब हम देखते हैं जगदीश, जगदीश बड़ा, याद रखिए क्या? जगदीश बड़ा, जगदीश का अर्थ होता है भगवान, तो भगवान क्या होगा? बड़ा, जगदीश बड़ा, जगदीश बड़ा, जगदीश क्या है? बड़ा है, जगदीश बड़ा, याद रखेंगे जगदीश बड़ा, जगदीश चंद्र झा द्वारा लिखा गया पाठ बड़ा दिनक धूमधाम, तो इसको कैसे याद? जगदीश बड़ा, जगदीश बड़ा। ओवरलोड के लेखक, ओवरलोड के लेखक हो गया ललित, ललित द्वारा लिखा गया पाठ ओवरलोड, तो इसको कैसे याद करेंगे? तो ललित की लौड, ललित की लौड, क्या है? ललित की लौड, ललित की लौड, यहाँ याद करेंगे जगदीश बड़ा, ललित की लौड, जगदीश बड़ा, ललित की लौड। टूटैत कीलक जात के लेखक मायानंद मिश्र, टूटैत कीलक जात के लेखक मायानंद मिश्र, टूटैत कीलक जात के लेखक मायानंद मिश्र, मायानंद मिश्र द्वारा लिखा गया पाठ टूटैत कीलक जात, टूटैत कीलक जात, इसको कैसे याद रखेंगे? माया, माया की जात, क्या याद रखेंगे? माया की जात, माया की जात, माया की जात, मायानंद मिश्र मतलब माया की जात, जात मतलब माया से मायानंद और जात से टूटैत कीलक जात, ठीक है, टूटैत कीलक जात, तो माया की जात। अगला भाभी के लेखक, भाभी के लेखक, लेखक भाभी के लेखक प्रभास कुमार चौधरी, प्रभास कुमार चौधरी, प्रभास कुमार चौधरी द्वारा लिखा गया पाठ भाभी, प्रभास कुमार चौधरी द्वारा लिखा गया पाठ भाभी, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे प्रभास कुमार, क्या लिखेंगे? प्रभास कुमार की बीवी, बीवी, इसको याद रखेंगे प्रभास कुमार की बीवी, क्या याद रखेंगे? प्रभास कुमार की बीवी, भाभी को याद रखेंगे बीवी, प्रभास कुमार की बीवी, प्रभास कुमार की बीवी, यानी भाभी के लेखक प्रभास कुमार चौधरी, प्रभास कुमार चौधरी द्वारा लिखा गया पाठ भाभी, इसको याद रखेंगे प्रभास कुमार की बीवी। इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं।
तो देखिए, कमल ललका जगदीश बरा, कमल ललका जगदीश बरा, ललित की लौड, माया की जात, कुमार प्रभास की बीवी, कुमार प्रभास की बीवी। अगला, डॉक्टर सर सीवी रमन के लेखक, डॉक्टर सर सीवी रमन के लेखक भाग नारायण झा, भाग नारायण झा। सर डॉक्टर सर सीवी रमन के लेखक भाग नारायण झा। भाग नारायण झा द्वारा लिखा गया पाठ सर सीवी रमन, सर सीवी रमन। तो इसको याद रखेंगे कैसे? भगाया, भाग से बनाएंगे भगाया, भगाया। रमन को रावण को क्या याद रखेंगे? रावण को, यानी भाग नारायण झा से भाग भगाया लिए, क्या लिए? भगाया। और रमन मतलब रावण को, रावण को भगाया, ठीक है। भगाया रावण को, भगाया रावण को मतलब भाग नारायण झा डॉक्टर सीवी रमन के लेखक है। तो इसको याद रखेंगे, भगाया रावण को, भगाया से भाग नारायण, रावण से रमन, ठीक है। अगला देखिए, मैथिली निबंध साहित्य के लेखक, मैथिली निबंध साहित्य के लेखक जो है डॉक्टर भीमनाथ झा। क्या है? भीमनाथ झा। मैथिली निबंध के लेखक, लेखक कौन है? भीमनाथ झा। भीमनाथ झा द्वारा लिखा गया पाठ है मैथिली साहित्य निबंध, मैथिली निबंध साहित्य रूपरेखा। इसको कैसे कहेंगे? भीम, दिख रहा है? भीम, क्या है? भीम। और इधर है रूपरेखा, तो यहाँ पर लिखेंगे भीम की रूपरेखा, भीम की रूप रेखा, भीम की रूपरेखा जग में न्यारा है। क्या है? भीम की रूपरेखा जग में न्यारा है। तो यहाँ पर आ गया रूपरेखा, वहां भीम। अगला देखेंगे, डॉक्टर उषा किरण सीमक लत्ती के लेखक, लेखक सीमक लत्ती के लेखक है उषा किरण। क्या है? उषा किरण। उषा किरण द्वारा लिखा गया है सीमक लत्ती, सीमक लत्ती। तो इसको याद कैसे रखेंगे? खान सीमा, खान सीम की, इसको याद रखेंगे, खान सीम की। उषा किरण खान, तो और सीमक लत्ती मतलब सीम की, खान सीम की। अभी घर में सबके घर में सिम एक से अधिक होते हैं मोबाइल में, इसलिए बोलते हैं खान है सिम की। सभी के पास क्या है? खान सिम की, यानी जो है सभी के यहाँ खान है। कौन चीज का? सिम का। इस बात को देखिए, उषा किरण द्वारा लिखा गया पाठ सीमक लत्ती। तो सीमक लत्ती को याद रखेंगे, खान जो है वो कौन चीज का है? सिम का। सभी के घर में जो है सीमक खान है, ठीक है। अब हम इसको रिपीट करते हैं, देखिए किस तरह से रिपीट कर रहे हैं। ज्योति की ऋतु परमेश्वर की सीमा, ज्योति की ऋतु परमेश्वर की सीमा, माँ गंगा की गति, कुमार की एकता जग में न्यारा है, मन रूना की नारायण की दांत, दुर्गा की नाच जग में न्यारा है। अगला है
कमल ललका, जगदीश बड़ा, ललित की लौड, माया की जात, प्रभास कुमार की बीवी, भगाया रावण को, भीम की रूपरेखा, खान सेम की। अब इसको हम एक बार यहाँ देखते हैं। क्या है? जगदीश बड़ा, क्या है? जगदीश बड़ा, ललित की लौड, ठीक है, माया की जात, प्रभास कुमार की बीवी, भगाया रावण को, भीम की रूपरेखा, खान सीम की। फिर से एक बार देखिए। ज्योति की ऋतु, परमेश्वर की सीमा, माँ गंगा की गति, कुमार की एकता, मन रूना की, नारायण की दांत, दुर्गा की नाच, कमल ललका, जगदीश बड़ा, ललित की लौड, माया की जात, प्रभास कुमार की बीवी, भगाया रावण को, भीम की रूपरेखा, खान सेम की। आपको याद हो गया होगा। अगर आप इस तरह की और ट्रिकी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो हम अगले जो है पद खंड का भी ट्रिक लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।